गोपाल दास जी बरैया का कल कहानी पढ़ रहा था मैं कि मुरैना के स्कूल में वो थे ना प्रधान अध्यापक क्या थे तो प्रिंसिपल, तो उनके लड़के ने कोई स्कूल में कारीगर आया होगा बनाने के लिए सामान, जो बेंच वगैरह। उस समय की घटना है। तो उनने क्या किया, उनकी पत्नी ने कि कुछ लकड़ी वकड़ी ले गई और उस कारीगर को दे दिया, और कारीगर को दे दिया और कहा कि 2-3 हमारे बच्चे के लिए खिलौने बना दो। उनने 2-3 खिलौने बनवा लिए और 2-3 खिलौने बनवा लिए और वो अपने घर आ गए। तो भरैया जी वगैरह है, तो बोले ये खिलौने कहाँ से आ गए? तो बोले वो आया था ना आपके स्कूल में बड़ई, उससे बनवा ली। तो बोले पैसे? बोले काहे के पैसे? वहाँ लगा था, दिन भर से काम कर रहा था। तो तुरंत गए, बड़ई को बुलाया, बोले कितने घंटे तुम्हारे लगे इस काम में, समझ में आया? तो बोले साहब 1 घंटा या 2 घंटे। तो उनका पूरा 8 घंटे की दिहाड़ी के हिसाब से लगा के 2 घंटे के पैसे लगे। तो चूंकि वो दिए थे सरकार ने, तो सरकार के खाते में जमा करवाया। तो वहाँ के सब चपरासी, वहाँ के और शिक्षक हंस रहे कि पता नहीं कैसे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता? गोपाल दास कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? कि फ़र्क तो मुझे भी पता है, कुछ नहीं पड़ता, लेकिन ये छोटी छोटी चोरी कब बड़ी चोरी बन जाएगी पता नहीं चलेगा। ऐसे आज तुम जो बच्चे को मान सम्मान जो छोटे छोटे दिखाते हो ना, तेरे को समाज इज्जत देगी। अगर तू ये बुलाएगा तो इज्जत देगी। तो ये धीरे धीरे उसका मान ऐसा डेवलप हो जाता है कि वो साधु तक बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए अपन को बच्चे को पहले दिन से सच्ची राह दिखानी चाहिए, चाहे वो समझे या बिल्कुल नहीं समझे। तुम कहोगे कि अभी नहीं समझता तो कोई बात नहीं, जब समझाएंगे उसी दिन से समझाऊंगा। तुम ये संस्कारों की दुहाई देते हो कि संस्कार माने जबरदस्ती उसकी कसाय को दबाना सिखाना। खतरनाक बोल रहा हूँ थोड़ा सा। उसका बचपन छीन लेना, अपना उसके ऊपर प्रेशर बना के, बेचारा बच्चा है ना, कोमल है ना, वो तो समझता नहीं। उसे तो धर्म की जैसी भावनाएं तुम डालते जाओगे, वो तो बिना सोचे समझे करता जाएगा कि नहीं? बच्चे इतने ईमानदार होते हैं भाई साहब, अगर तुम किसी चीज़ के बारे में उनको बता दो तो बेचारे ईमानदारी से करेंगे नहीं। फिर तुम ही कह दो करो कि पापा आप कल तो कह रहे थे कि नहीं करना। अरे यार, तो तुमने क्या सिखा दिया उसे? बोलो क्या सिखाया तुमने? हम कहते संस्कार दिए, तुमने मायाचार सिखा दिया उसे। कल पहले तो बड़े त्याग व्रत की बातें दे दी उसको, बेटे बाजार का नहीं खाना चाहिए, बेटे ये नहीं करना चाहिए, बेटे ये नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है जी समझा, तैयार हो गया बेटा। अब अगले दिन 2-4-6 दिन बाद गए घूमने, समझ में आया? पड़ा बाजार, तुमने कहा ले खा ले, भूख लग रही। नहीं पापा आपने कहा था बाजार। अरे यार तू भी कमाल करता है, वो तो ठीक है लगवा खा ले, तो क्या होगा? वो कहेगा धर्म 2 कौड़ी का इन लोगों का। इसलिए तुम्हारे बच्चों की ये हालत है। हम मायाचार तो शुरू से सिखाते हैं। 4 आदमी का सीधा बैठ जा, बंदा वो तेरे बारे में क्या कहेंगे? इसका मतलब अकेले में कैसे ही बैठो, 4 आदमी के सामने सही बैठना है। समझ में? हम स्वभाव नहीं बदलते, हम बाहर का जीवन बदलते, क्योंकि हमने भी वही बदला है। यहाँ माँ बाप भेजते ना पाठशाला में बच्चों को पढ़ने के लिए, और जी अपने पंडित वगैरह होते हैं, ये 6 तरफ पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, पहले आलू मत खाओ ये पहले पढ़ा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वो क्या होता है कि वो बच्चा जाता है घर पर, वो कहता है मम्मी मैं आलू नहीं खाऊंगा। अब उसकी मम्मी बेचारी आलू वाली, आलू वाली नहीं समझते, मैंने उसकी मम्मी आलू खाती है। अब वो कहती जेक नहीं मुसीबत। तो वो कहती है भैया तुम कल से पाठशाला में अथवा कुछ नहीं, वो कहने दो तुम तो खाओ, कुछ नहीं होता, तुम अभी छोटे हो, बड़े में छोड़ना, बस खत्म। आप अपने जीवन में देखना, आपने जितने भी बच्चों को संस्कार दिए होंगे उसमें मायाचार, मान कसाए 100% आपने उसे मुफ्त में दे दी होगी।
इसलिए मैं कहता हूँ जो छोटे छोटे 5-5, 4-4 साल के बच्चों पर लादते जाते हैं, नहीं। जब जैन धर्म ही कहता है कि 8 साल से कम बच्चा हो, 8 साल से कम उम्र का बच्चा हो तो उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ये जैन धर्म कहता है। अब ये 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन के लिए जरूरी है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 8 साल के पहले वो अपना हित नहीं समझ सकता। समझ में आया? तो बच्चे को सबसे पहले जब बच्चे को धर्म की शिक्षा दो तो क्रियाकांड से मत दो, त्याग व्रत से मत दो, ये बाहर की क्रिया सिखाने से मत दो। सबसे पहले उसको सबसे पहला काम सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, 6 द्रव्यों का स्वरूप, 7 तत्वों का स्वरूप, समझ में आया? 5 पापों का स्वरूप, छोड़ने फोड़ने का चक्कर नहीं, सिर्फ स्वरूप समझा, और फिर उसे सम्यक दर्शन का स्वरूप। ये शुरुआत है बच्चे की। अगर यहाँ से कोई शुरुआत करेगा तो वो बच्चा आगे मजबूत बनेगा। और तुम उस बच्चे की शुरुआत त्याग व्रत से करोगे तो वो तुम्हारे जैन धर्म का असली स्वरूप नहीं समझ पाएगा, और वो त्याग व्रत, और हो सकता है मंद कसाई हो बेचारा, तो वो तुम्हारे अनुसार ढलता चला जाए, ढलता चला जाए, ढलता चला जाए, और इतना ढल जाए कि आगे जाके ब्रह्मचारी बन जाए। ब्रह्मचारी बन जाते पतिसेन जी। अभी कई ब्रह्मचारियों को जानता हूँ, बच्चों को पकड़ पकड़ के उनको ऐसा 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 सांचे में ढाल दिया, बस अभी लुभाव रहता है। जवानी, ये बचपन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिस तरफ मोड़ दो उस तरफ आकर्षण होता चला जाता है। तो आप समझ गए, सावधानी समझ गए। तो अपने को क्या बात चल रही थी कि असली कर्म बंद अभिप्राय से होता है, तो उस पर ध्यान दो। ये जो बाहर के परिणाम हैं ये तो परिस्थिति देखकर प्रकट होंगे। काय को देख के प्रकट होंगे? अगर आपकी परिस्थिति विपरीत चलती रहेगी तो आपको अंदर की वासनाएं पता नहीं चलेंगी। जब आपके अनुकूल परिस्थिति होगी तब आपको अंदर की वासना पता चलेगी कि मेरे अंदर कैसी वासना है।